इतने सारे वीडियो बनाने के बाद भी इन वेश्या की औलादों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कर्ण ने कुंडल कवच का दान ही किया था। हमने भगवत गीता के अनुसार भी इनको बता दिया कि कर्ण ने जो कुंडल कवच का दान किया था वो एक राजस दान था, लेकिन फिर भी ये रंडी वेश्या की औलादे इसको मानने को तैयार ही नहीं है। इनका बस एक ही तर्क होता है कि कर्ण ने कुंडल कवच का दान करने से पहले वास्तविक शक्ति का शर्त कैसे रख दिया। तो आज के इस वीडियो में ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा। उसके बाद कोई भी वेश्या पुत्र ये नहीं कह पाएगा कि कर्ण ने कुंडल कवच का व्यापार किया था। अगर मैं आपसे कहूं कि कर्ण ने कोई भी वास्तविक शक्ति का शर्त नहीं रखा था और सूर्य देव ने भी उसे ऐसा करने को नहीं बोला था, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि हमें कुंडल हरण का जिक्र दो जगह देखने के लिए मिलता है। पहला तो हम सभी को पता है कि वो कुंडल हरण पर्व में देखने के लिए मिलता है, और दूसरा आदि पर्व के संभव पर्व के चैप्टर नंबर 110 में देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोनों पर्व में स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि कुंडल हरण पर्व में सूर्यदेव ये बोलते हैं कि तुम कुंडल कवच का दान करने से पहले इंद्र के सामने ये स्पष्ट कह देना कि मैं आपको शर्त के अनुसार ही दान कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग आदि पर्व के स्टेटमेंट को ध्यान में रखें तो वहाँ पे सूर्य देव ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। उन्होंने बस ये बोला है कि जब तुम कुंडल कवच को दान करोगे तो बदले में तुम्हें इंद्र एक वर देंगे, मतलब कुंडल कवच के दान के बाद वो तुम्हें एक वर देंगे, उसके बाद तुम अमोघ शक्ति मांगना। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। कुंडल हरण पर्व में कर्ण पहले इंद्र के सामने शर्त रख देता है सूर्य देव के कहने पे, क्योंकि सूर्य देव ने बोला था तो वो उनके आगे का पालन जरूरी करता। तो उसने पहले ही इंद्र के सामने बोल दिया मैं आपकी अमोघ शक्ति चाहता हूँ। लेकिन आदि पर्व के संभव पर्व में ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है। जैसे ही इंद्र कुंडल कवच का भीख मांगते हैं उसके बाद ही कर्ण तुरंत अपना कुंडल कवच का दान कर देता है। फिर कर्ण के काम से इंद्र संतुष्ट होकर मन में हंसते हुए कर्ण से ये बोलते हैं कि ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकता है, अब तुम जो चाहे वो वर मुझसे मांग लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्ण ने इंद्र के सामने कोई भी शर्त नहीं रखा, और इसका साफ उल्लेख हमें आदि पर्व के संभव पर्व के चैप्टर नंबर 110 में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर सूर्य देव ने कर्ण से बोला ही था कि वो तुम्हें वर देंगे, उसके बाद तुम उनसे उनकी अमोघ शक्ति मांग लेना। फिर वर मिलने के बाद कर्ण इंद्र से उनकी अमोघ शक्ति मांग लेता है। तो यहाँ पे कर्ण ने कोई भी वास्तविक शक्ति का शर्त नहीं रखा और ना ही सूर्य देव ने उसे यह शर्त रखने के लिए बोला। कुंडल हरण पर्व में ऋषि दुर्वासा जब कुंती को वरदान देते हैं तो उस वरदान में कहीं भी ये मेंशन नहीं है तुम्हें इस मंत्र से पुत्र ही प्राप्त होगा, लेकिन वहीं पे आदि पर्व में मंत्र के साथ साथ ये साफ उल्लेख किया गया है कि इस मंत्र से केवल तुम्हें पुत्र ही प्राप्त होगा, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं मांग सकती हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि संभव पर्व में और कुंडल हरण पर्व में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अब कंपेयर करके देख लेते हैं कि संभव पर्व की स्टोरी ज्यादा ऑथेंटिक है या कुंडल हरण पर्व की। तो श्री कृष्ण खुद अर्जुन से ये बोलते हैं कि कर्ण के दोनों कुंडल कवच माया से हर लिए गए, और वेद व्यास जी ने खुद इसको महाभारत में कुंडल हरण पर्व का उप पर्व दिया है। तो यहाँ से ही रंडी वेश्या की औलादों को ये समझ जाना चाहिए, अगर इसका नाम ही कुंडल हरण पर्व है तो यानी उसके कुंडल कवच माया से ही हर लिए गए थे। और महाभारत के नरेटर वैशंपायन जी भी ये कहते हैं कि कर्ण के लिए इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे वो ब्राह्मणों के मांगने पर ना दे सके। तो आप ही लोग सोचो कर्ण कैसे वास्तविक शक्ति का शर्त रख सकता है इंद्र के सामने, जो कर्ण के इस वाले स्टेटमेंट से बिल्कुल सही भी लगता है। कर्ण को हमेशा कठोर वचन बोलने वाले भीष्म भी कर्ण को ब्राह्मण भक्त दान में निष्ठा रखने वाला बोलते हैं, और श्री कृष्ण भी सत्य का शपथ खाकर ये बोले थे कि कर्ण ब्राह्मण भक्त है, और यहाँ पे श्री कृष्ण ने पूरा शपथ खाकर बोला था। तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि संभव पर्व की स्टोरी ज्यादा ऑथेंटिक है और कर्ण ने कोई भी शर्त नहीं रखा था। और नारद मुनि भी युधिष्ठिर से ये बोलते हैं कि कर्ण के कुंडल कवच माया से ही हर लिए गए थे। वैसे कुछ लोग श्री कृष्ण का ये वाला स्टेटमेंट दिखाकर ये बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण ने खुद बोला था कि कुंडल कवच के बदले में इंद्र ने उसे शक्ति प्रदान की थी। तो इन वैश्या पुत्रों को पहले ही बता दूं कि श्री कृष्ण का ये स्टेटमेंट वैशंपायन जी के इस स्टेटमेंट से मैच करता है, जहाँ पे इंद्र ने बदले में अपनी ओर से, मतलब कि जब वो कर्ण के काम से प्रसन्न हो गए तब बदले में उनका भी हक बनता है कि वो भी कुछ वर दें।
हैं, तो इसलिए बदले में वास्तविक शक्ति दे देते हैं। तो श्री कृष्ण के कहने का मतलब यहाँ पे बस यही था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर संभव पर्व की स्टोरी को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाए या कुंडल हरण पर्व की स्टोरी को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाए। तो मेरा तो सीधा यही मानना है कि संभव पर्व की स्टोरी ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि कर्ण ब्राह्मण को समर्पित था, वो ब्राह्मण के लिए कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक अपनी जान भी दे सकता था। तो वह वास्तविक शक्ति का शर्त कैसे रख सकता है। वैसे मैं कुंडल हरण पर्व की स्टोरी को पूरा गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इम्पोर्टेंट स्टोरीज मौजूद हैं, तो वो पूरा गलत भी नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे मिलावट इसलिए की गई है ताकि देवराज इंद्र के चरित्र को सुधारा जाए। तो यानी कि कुंडल हरण पर्व की स्टोरी को आप लोग 50% ही ऑथेंटिक मान के चलिए, क्योंकि वहाँ की स्टोरी कर्ण और सूर्य देव के चरित्र पे बिल्कुल फिट नहीं बैठती। वैसे दोनों पर्व के हिसाब से कर्ण ने दान ही किया था। जैसे कि कुंडल हरण पर्वों को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि कर्ण ने रजस दान किया था, लेकिन वहीं पे संभव पर्व की स्टोरी पढ़ोगे तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि कर्ण ने सात्विक दान किया था। तो दोनों स्टोरी सही है, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार कर्ण ने दान ही किया था जब तक उसे कोई वैश्य पुत्र ना पड़ रहा हो। और जो बोरी को अपना बाप मानते हैं, बोरी भी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये कहती है कि इतिहास हमेशा विजेता के ही दृष्टिकोण से लिखा जाता है और महाभारत में हमेशा पांडवों की ही प्रशंसा की जाती है और उनके विरुद्ध कुछ भी चीज नहीं बोला जाता है। बोरी ये भी कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण के विरुद्ध भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको भी नहीं दिखाया जाता है। यानी बोरी का साफ कहना है कि महाभारत पांडवों के प्रति पक्षपाती है। जैसे कि भीम का रथ टूटता है तो उसको हार नहीं बताया जाता है, लेकिन अगर कर्ण का टूट जाता है तो उसको हार बता दिया जाता है। अर्जुन मूर्छित होता है तो वो उसका हार नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कर्ण को कुछ देर के लिए मूर्छित कर दे तो वो उसका हार हो जाता है। तो यहाँ से बोरी की बात बिल्कुल सही फिट बैठती है कि महाभारत हमेशा पांडवों की ही प्रशंसा करती है। अब क्योंकि इंद्र ने कुंडल कवच पांडवों के हित के लिए लिया था, तो यहाँ पे मिलावट होना तो बिल्कुल ही तय था। तो कुंडल हरण पर्व में मिलावट भी इसीलिए किया गया ताकि ऐसा लगे कि अर्जुन बहुत ही पावरफुल योद्धा था और कर्ण को उसके लिए वास्तविक शक्ति लेना पड़ा। अब सोचने वाली ही बात है, महाभारत में उसको कुंडल हरण पर्व का नाम दिया गया है और सब लोग यही बोलते हैं कि कर्ण का कुंडल कवच माया से हर लिया गया है। तो भाई इसका सवाल ही नहीं उठता है कि कर्ण ने पहले ही वास्तविक शक्ति का शर्त रखा हो। तो भला हम लोग क्यों कर्ण के सात्विक दान को रजस दान बोले? क्योंकि कर्ण ने बिना किसी इच्छा के ही दान किया था, इसलिए वो उसका सात्विक दान ही था। अब सीधी सी बात है, कोई भी देवता तुमसे भीख मांगेगा तो भाई बदले में तुम्हें कुछ तो देगा, कुछ तो वर देगा। तुमने ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता है, तो भाई इंद्र को तो वर देना ही था। तो सूर्य देव के कहने के अनुसार उसने वास्तविक शक्ति मांग लिया। तो आज के बाद कोई भी वैश्य पुत्र अगर ये कहे कि कर्ण ने व्यापार किया था, तो तुम भी उसे बोल देना कि तेरी माँ की चूत, पहले जाकर संभव पर्व की स्टोरी पढ़ के आ।